शिव का यादगार मंदिर है और सबसे जास्ती तादाद में है, भारत में भी दुनिया में भी। और कोई दूसरे का तो मंदिर इतना तादाद में नहीं है। और फिर भी भारतवासियों में भले कोई बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि है, तो उनको तो ये पता ही नहीं पड़ता है शिव कौन है, सोमनाथ कौन है, बबूलनाथ कौन है। अब नाम अलग अलग हैं तो काम भी ऐसे किए होंगे ना। सोमनाथ जो काम करेगा वो काम शिव करेगा क्या? शिव इस सृष्टि पर आकर के वो तो आत्मिक स्थिति से देखा जाए तो वो तो सबसे ऊंची आत्मा है, परम पुरुष है। और वो परम पुरुष निराकारी है और सदा निराकार है। और पुरुषों के मुकाबले, आत्माओं के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, या कम शक्तिशाली? तो ज्यादा सूक्ष्म होगा या स्थूल होगा? ज्यादा ही सूक्ष्म होगा ना। तो अति सूक्ष्म को और स्थूल को किसको याद करने में सहज होता है, किसको याद करने में बहुत कठिन होता है? स्थूल को याद करने में सहज हो जाता है, क्योंकि देह स्थूल है और जन्म जन्मांतर द्वापर युग से जब से ये देहधारी धर्म पिताएं आए तो देह को और देह की स्थूल कर्म इंद्रियों को याद करते आए। तो टेव पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है स्थूल को, बड़े रूप को याद करने की। तो शिव बाप जब आते हैं निराकार इस सृष्टि पर तो किसको ढूंढेंगे? किसको निमित्त बनाएंगे? सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक को निमित्त बनाएंगे या प्रजातंत्र सागर शासन चलाएंगे? ढेर के ढेर एक को ही निमित्त बनाएंगे ना। जैसे जंगल का राजा शेर होता है और प्राणी तो उसके मुकाबले इतने ताकतवर नहीं होते, तो शेर बच्चे तो बहुत पैदा करता है, लेकिन उनमें शेर एक ही होता है कि ढेर होते हैं? एक ही शेर होता है। तो ऐसे ही शिव बाप आते हैं तो इस सृष्टि पर आत्मा का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उनको तो पता है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा आत्मिक स्टेज में ज्यादा से ज्यादा जन्म तक रही। उसी आत्मा को निमित्त बनाएंगे और वो ही ज्यादा से ज्यादा स्टेज लंबी समय तक रंगमंच पर 4 युगों में आत्मिक स्टेज में टिकेगी, जो शूटिंग पीरियड में टिकी होगी। कि दूसरी हो जाएगी? दूसरी नहीं होगी। तो वो उसी में परमानेंटली कहो, मुकर्रर रूप से कहो, प्रवेश करता है। फिर भी पार्शलिटी नहीं करता। क्या वो बोलता है कि
ऐसे नहीं कि मैंने मुकर्रर रूप से किसी रथ में प्रवेश कर लिया तो मैंने पार्शलिटी कर दी, नहीं। कि मेरे प्रवेश करने के कारण ज्यादा याद आएगा, नहीं। नियम बता दिया। क्या नियम बताया? तुम मुझे जितना याद करेंगे उतना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ नहीं। तो याद करने वाले तो फिर नंबरवार होते हैं। और नंबरवार क्यों बनते हैं? नंबरवार बनने का कारण क्या? वही शूटिंग पीरियड। शूटिंग पीरियड में जिन्होंने वो अव्वल नंबर को जास्ती याद किया, जास्ती संग लिया जन्म जन्मांतर, तो उनको ज्यादा याद रहेगा, कम याद रहेगा? उनको ज्यादा याद रहेगा। चलो वो तो उसके फॉलोअर्स की बात हुई। उसकी क्या बात हुई है? उसको ये आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकना क्यों होता है? बिना कारण के? कोई कारण होगा? क्या कारण? अरे मुकर्रर रथ है, वो तो बता दिया, तुम जितना याद करोगे उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूं, उतना ही संग का रंग लगेगा। है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो तेरी जिसको कहा उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी है? ब्रह्मा के तन में आके वेदवाणी चलाई है, गीता ज्ञान दिया, तो कोई एक को कैसे मालूम पड़ जाएगा कि तेरी शब्द मेरे ही लिए बोला? सुनने वाले तो ढेर बैठे हैं। तो आत्म सदा कायम एक शिव बाबा, तो उसे पता चलेगा कि मैं ही शिव बाबा हूं इस सृष्टि पर सदा कायम। उसे कैसे पता चल जाएगा? वो इसलिए कि आत्मिक स्थिति में ज्यादा इसलिए टिकती है, कारण ये हुआ कि जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाएगी वही तो पावरफुल बनेगी। और पावरफुल उतनी ही बनेगी जितना सूक्ष्म स्टेज वाली होगी। क्या? कम सूक्ष्म स्टेज वाली तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कम टिकेगी। ज्यादा पावर वाली है बैटरी, जैसे बैटरी होती है ना, छोटी भी होती है लेकिन पावर नहीं होती है। छोटी बैटरी में भी कोई बड़ी बड़ी पावर होती है। कोई बड़ा सेल होता है, उतनी पावर वाला देखने में बड़ा लग रहा है, पावर वाला नहीं है। तो जो जितना सूक्ष्म होता है उसको ज्यादा पावरफुल कहेंगे ना।